नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की पोयम का टाइटल है रेन ऑन द रूफ, जिसके पोएट हैं कोर्ट स्किनी। दोस्तों, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है और ये मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट भी है। दोस्तों, इस पोयम में पोएट ने रेन के साथ जुड़े हुए स्मूथिंग और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस का एक्सप्लेनेशन दिया है। जब भी कभी रेन आने वाली होती है तो एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के बारे में और रेन से जुड़ी हुई हज़ारों मेमोरीज जब हमारे दिमाग में आती हैं, उस चीज़ को इस पोयम में बड़े ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोयम को मैंने 3 स्टैंजाज में डिवाइड किया है। मैं एक एक करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन देकर आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्तों, अब अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। पोएट अपने इस स्टैंजा में ये बता रहा है कि जब बारिश आने वाली होती है, तब उस समय पूरे आसमान में काले बादल चारों तरफ फैलने लगते हैं और मंडराने लगते हैं। वो काले बादल जो पानी और नमी से भरे हुए हैं, वो चारों तरफ आसमान में ऐसे फैल जाते हैं जैसे मानो पूरे आसमान को उन्होंने ढक लिया हो। आगे पोएट बताता है, जब रात के समय अनेकों तारे आसमान में टिमटिमा रहे होते हैं और बारिश का मौसम बन जाता है, तब अचानक से ये सारे बादल जो भरपूर नमी से और पानी से भरे हुए हैं, वो उस आसमान को ढक लेते हैं। और उस समय ये काले काले बड़े बड़े बादल जो कि नमी से भरे हुए हैं, आकाश में चारों ओर घूमते हैं और रात के उस उदास अंधेरे को बारिश की बूंदों से मिटा देते हैं। ये बारिश की बूंदें जब आकाश से गिरने लगती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आकाश के आंसू हैं जो बूंदों की तरह नीचे गिर रहे हैं। पोएट ने बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से की है और वो ये बोलता है कि जो अंधेरा आकाश में बहुत ही उदास लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो रो रहा हो और बारिश के आंसू उसे बहा देते हैं। फिर वो कहता है कि ये मोमेंट उसके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि इस टाइम पे वो अपने रूम के अंदर अकेले अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है और उसकी रूफ के ऊपर यानी उसके घर की छत के ऊपर जब वो रेन की ड्रॉप्स गिरती हैं तो वो उनकी साउंड्स को सुनता है और अपने हार्ट से उसको फील करता है। ये मूवमेंट जो रेन ने उसके लिए क्रिएट किया है, ये अनएक्सप्रेसिबल है। इसको वो अपने शब्दों में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवमेंट है। आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इस स्टैंजा में पोएट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है जब वो बारिश की उन बूंदों की आवाज़ को अपनी छत पर गिरते हुए सुनता है। जब जब बारिश की हर एक बूंद उसकी छत के ऊपर गिरती है और टप टप की साउंड प्रोड्यूस करती है, तब उस साउंड से, उस हर एक बूंद के साउंड से उसके दिल के अंदर इको प्रोड्यूस होने लगता है। यानी जब भी बारिश की बूंद उसकी छत के ऊपर गिरती है तो उससे निकलने वाली साउंड की वजह से उसके दिल के अंदर भी इको प्रोड्यूस होता है। उसके दिल के अंदर भी गूंज पैदा होती है, जिसे वो अपनी दिल की गहराइयों से महसूस कर सकता है। आगे पोएट कहता है कि वो जब भी अपनी छत के ऊपर गिरने वाली उन बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है तो उसके दिल में और उसके सपनों में वो कई अलग अलग तरह की फैंटेसीज़ को इमेजिन करने लगता है। वो कहता है कि छत के ऊपर गिरने वाली बारिश की बूंदों की वो आवाज़ उसके दिमाग में कई नई तरीके के सपने को पैदा करती हैं। वो अपनी अतीत की कई यादों को याद करता है जो ड्रीम्स की फॉर्म में उसके दिमाग में वापस आती हैं। इसीलिए वो कहता है कि जब भी वो बारिश के इस पैटर को सुनता है तो उसके माइंड में कई सारे नए तरीके के ड्रीम्स आने लगते हैं और उसकी पास्ट की मेमोरीज उसकी ड्रीम्स की फॉर्म में वापस आ जाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने आखिरी स्टैंजा में पोएट अपनी मदर का इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो कहता है कि वो अपनी मदर के बारे में ड्रीम कर रहा होता है। जैसे कि उसने अपने प्रीवियस स्टैंजा में बताया कि बारिश की बूंदें
उसकी पास्ट की मेमोरीज़ को वापस ले आती हैं। ये मेमोरीज़ उसकी मदर से जुड़ी हुई हैं। हालांकि दोस्तों, उसकी मदर अब जीवित नहीं है, लेकिन पहले पास्ट में वो उसे बहुत प्यार किया करती थी। वो उसको अपने डार्लिंग बच्चे की तरह पालती थी और वो उसे पूरा पूरा दिन सोने देती थी और उसी से जुड़े हुए स्वीट ड्रीम्स उसके जहन में अब आने लगे हैं। पोएट ये अभी भी फील कर सकता है कि उसकी माँ उसे देख रही है। उसे ऐसा इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि उसकी छत के ऊपर गिरने वाली वो बारिश की बूंदें उसकी माँ से जुड़ी हुई यादों को वापस लाती हैं। आगे पोएट बोलता है कि ये बारिश के द्वारा क्रिएटेड साउंड उसे अपने पास्ट और प्रेजेंट को मिलाने के बारे में बताता है। जैसे पोएट बताता है कि वो इन बारिश की बूंदों से महसूस कर सकता है कि उसकी पास्ट की मेमोरीज़ अब वापस आ चुकी हैं और उसे अपनी पास्ट की उन मेमोरीज़ में अपनी माँ की याद आती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान।